एवरीवन हम जिवें संजय सर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਟ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਟ ਦੀ ਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦਾ ਸਲਿਟ ਵਿਡਥ ਥਰੂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ of laser diffraction pattern with the help of tracker software ये पर tracker software ਦਾ यूज़ करके अपना जो फार्मूला होता है डिफ्रैक्शन का सर ने दस्या सी 2d sin theta is equals to n lambda m lambda ठीक है ਉਹਦਾ यूज़ करके ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਲਿਟ ਵਿਡਥ एक फाइंड कर सकते हैं विड्थ कितनी है वैसे आप जनरल स्केल नाल दस सकते हैं कितनी है ये बहुत छोटी होती है ना वो देखो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई अपने को लेजर जी अपनी लेजर है ये वेवलेंथ हैगी है 532 नैनोमीटर ये दी वेवलेंथ है ये फिर आ गया शार्प एजेस लेजर प्लेट ये होगी स्लिट बन गई अपनी तो मैजरिंग टेप वास्ते वो अपन चाहिए है भी स्लिट तो लैके इतों स्लिट तो लैके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस कैपिटल डी होगा वो दसूँगा मैं कि वो किमें मैजर करना वो कैपिटल डी तो वो तो बाद आ गया स्टैंड आ गया तो सॉफ्टवेयर लास्ट के आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करके विड्थ कटा है आ पहला मैं शो करता कि जो स्लिट है स्लिट की विड्थ होगी इनू मान लिया स्मॉल ए हुण ये जो लाइट आई तो डिफ्रैक्ट कर गई डिफरेंट एंगल से तो एक जो पैटर्न बनया ना अपना सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा मिनीमा तो मिनीमा इतने जाके आ बन गया फर्स्ट अगली स्लाइड दिखाऊंगा मैं आ जो स्लिट तो लैके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस हो गया कैपिटल डी ओके तो जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हो गया वो थीटा प्रिंसिपल एक्सिस तो लैके जिथे फर्स्ट मिनीमा बनया वो करता एंगल थीटा हम आपको बता रहा फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा जो स्मॉल वैल्यू होगी तो जो साइन थीटा होंगे साइन थीटा ला लो साइन जीरो कि होंगे जीरो तो ये अकॉर्डिंग जो ज़्यादा छोटी वैल्यू है तो साइन थीटा आप अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं साइन जीरो जीरो होंगे तो साइन थीटा थीटा लिखता आप ठीक है तो हम साइन थीटा या टैन थीटा इन्हों की वैल्यू सेम अप्रोक्सीमेट सेम हो कदों जो एंगल बहुत छोटा हो क्यों टैन थीटा की वैल्यू की होंगी है टैन आप टैन से करते हैं टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है तो साइन थीटा की होंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम जो थीटा बहुत छोटा हो गया थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो जो हाइपोटेन्यूज है वो थले आ गया बहुत नीचे आ गया तो अप्रोक्सीमेट जो बेस है तो हाइपोटेन्यूज है इन्हों की लेंथ सेम हो तो साइन थीटा तो टैन थीटा सेम हो गई तो इन्हों की वैल्यू थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा है हम तो वही लिख लिया आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइपोटेन्यूज बेस सेम है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई वाई वाई ते डी हम आपको पता डिफ्रैक्शन कंडीशन वही ए जी वैल्यू है वो 2D लिख देना आप 2D इन्ना डिस्टेंस डी हाफ डिस्टेंस जो वो डी ये पूरा किया ए जो 2D पर 2D की वैल्यू है ए स्लिट आप लास्ट वैल्यू कढ़नी है कि ए की वैल्यू कढ़नी है आप स्लिट विड्थ ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा ठीक है लैम्डा होगी वेवलेंथ एम की ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन ठीक है तो हम आप वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वेशन 1 ਤੋਂ वैल्यू पुट कर sin थीटा की वैल्यू कितनी है y upon d का वैल्यू पुट कर ये sin थीटा लिखा दे y upon d ठीक है ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਆ ਬਣ ਜੇ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈल्यू y ਕੀ ਹੈ y ਦੀ ਵੈल्यू ਸੀ फ्रिंज विड्थ की सेंट्रल मैक्सिमा तो लैके फर्स्ट ਜਿਹੜੀ ਆ सेंट्रल मैक्सिमा तो लैके ठीक है आह फर्स्ट होगी सेकंड होगी ठीक है आह जी फ्रिंज की विड्थ है फर्स्ट मैक्सिमा तो सेकंड मिनिमम ठीक है फर्स्ट मिनिमम सर ये आप नॉर्मली जी उत्ते कंटिन्यू कर ये सब आप जनरली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कितनी डिस्टेंस में फ्रिंज की फर्स्ट ब्राइट स्पॉट को अगला ब्राइट स्पॉट या फर्स्ट जो डार्क स्पॉट है वो अगला डार्क स्पॉट आप नॉर्मली नहीं दस सकते पर आप वो किमें दस सकते हैं यूजिंग ट्रैकर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपू वाई की वैल्यू निकले आप वाई की वैल्यू ये सॉफ्टवेयर के यूज़ करा कि नॉर्मली आप कर नहीं सकते तो एम की वैल्यू आपको पता ऑर्डर कि ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर 1 2 3 वैल्यू इन्हों की होंगी लैम्डा वेवलेंथ को तुम पता कि ये गिवन हैगी लेजर की तो डी डिस्टेंस आप मैजर कर लाँगे इतों लैके स्क्रीन तक का डिस्टेंस कितना ठीक है तो ये आप फाइंड करनी है अपन वैल्यू की पता लग जूगी तो सॉफ्टवेयर को वाई की वैल्यू जी फ्रिंज विड्थ है आप फ्रिंज विड्थ वो वैल्यू पता लगी अपन फिर उतो आप ए की वैल्यू निकाल देखो पैटर्न ठीक है
ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ m ਲੈਮਡਾ d ਅਪੋਨ a, ਇੱਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਮ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆਰਡਰ ਉਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਰਕ ਸਪੌਟ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਐਵੇਂ ਆਰਡਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਫਸਟ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ Please note down the name of that software, that is the tracker software that is used to study the different images, different video, and you can find out the various physical parameters using that software. फोटो सेंड कर दीजिए। अच्छा, फोटो बार की बात है, मतलब ये इसमें सॉफ्टवेयर सर फिर टेलीग्राफ आएगी। कोई बात नहीं। ये सर ये लास्ट में करके ना सिखा दूँ। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान से तो सुनते नहीं, कान से सुनते हैं। ध्यान से सुनते हैं। स्टेप वाइज बताओ। और ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਫ੍ਰਿੰਜਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਫਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਮਿਨੀਮਾ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਓਪਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਊ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਿਕ। ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ डिफाइन कर देंगे। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਕਸਿਸ ਲੈ, ਐਕਸਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਉਹਦੇ ਜਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। जूम करके देखेंगे। हमारी पीछे वैल्यू आ गई ना 0 0 x पे y की वैल्यू 0 0 आ गई, बिल्कुल सेंटर पे आ गई x। हम आपका नॉर्मल व्यू का ओके कैलिब्रेट होगी। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾਗਾ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਿਊ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਿਫਟ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਇਹ ਬਾਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਰੈਗ ਕਰ ਦੇਣਾ।
कितना करना है ये 1 मिनट। सर दूसरी में दूसरी फोटो दे जैसे यहाँ तक प्रोसेस आपको पता चला। मैं दोबारा ऊपर कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं ना, इमेज परफेक्ट होना चाहिए। राइट, दोबारा एक बार आप चेक कर चाहे वो फाइल तो ओपन करो। हाँ, फाइल ओपन फाइल ठीक है। और आप कहते फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं। आप मतलब कि रोटेट सीधी पर सीधी करके सही कर सकते हैं। पूरा वधिया बनया हुआ पैटर्न हम ये करके दिखाना दोबारा। सब तो पहला ले आप कैलिब्रेशन स्टिक लैके ओके। और आप जो मीटर है इनू आप सेंटीमीटर के लिखा क्योंकि मीटर के ना काफ़ी कंपैक्ट जहा बन जाता है ग्राफ, तो करके सेंटीमीटर के करा ग्राफ खुला खुला होगा सेंटीमीटर यूनिट सेंटीमीटर हाँ हम भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है हाँ जो रह गए वो कर लो, वो ग्राफ इतना ज़्यादा बन जूगा अपन मेनली आप आ गए जूम करके देख लीजिए। बिल्कुल सेंटर के जा रही है इनू भी लॉक कर देंगे करके एक्सिस आई थिंक लॉक ठीक है। लॉक हम आप करना ट्रैक हम करते हैं लाइन टू फाइल ट्रैक के न्यू जाके लाइन टू फाइल हम शिफ्ट से क्लिक करके शिफ्ट दब के रखना ये तो कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेना ये तो लगे बस इंटेंसिटी देख लेना ट्रैक करके लेस बैलेंस हो जाए ग्राफ कितनी दूर तक जितनी दूर तक फैली जाऊगा उन्होंने ग्राफ फैली जाऊगा। ठीक है आप इधर सिलेक्ट कर लें। हम देखो ये जी दिखाना जी विड्थ है जिन्नी इंटेंसिटी एक इन्ने एरिए के इंटेंसिटी मेजर कर रहा है पर इंटेंसिटी ऊपर भी है नीचे भी है होर भी है तो आप इनू स्प्रैड करना देखो मैं दस इतने स्प्रैड इतने मैं वैल्यू भी भर दूंगा मतलब कि ये वैल्यू काफ़ी चौड़ी होगी बहुत ज़्यादा होगी 10 फोर नहीं करता फोर के साथ स्प्रेड करता है नीचे स्प्रेड तो देखो ग्राफ अपने तो बन गया अरे वो जो ग्राफ बन गया ग्राफ बन गया तो वही इंटेंसिटी की सेंटर के विच इंटेंसिटी ज़्यादा है ਤਾਂ ਕਰਕੇ सेंट्रल पीक ਵੱਡੀ आई है बाकी सारियां घट गई हैं उन्होंने वॉल्यूम नहीं है ल्यूमा की यूनिट होती है ये यूनिट होती है ल्यूमा इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी आ इंटेंसिटी दस है इंटेंसिटी के वर्सेस कितना डिस्टेंस भी कितना डिस्टेंस से जाके इंटेंसिटी ग्राफ बन गया वही सेम होगी ग्राफ बन गया ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਤੋਂ y ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ 1 ਆਊਗੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਦੂੰਗੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਨੀਮਾ ਆਇਆ ਉਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੱਸਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ठीक है हम जिथे भी लेके जाएंगे उन्होंने कोआर्डिनेट पता लग हम मैं दिखाने ये कोरस्पोंडिंग नाल जो मैं ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाना है तुम ऑब्जर्वेशन टेबल के जी वैल्यू पुट की टेबल दिखाने
की चीज़ है वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव इतों जो सेंटर है जीरो है जीरो तो इधरले पास वैल्यू आ गई वो वाई नेगेटिव वाली आ गई तो इधरले पास आ गई पॉजिटिव मैं दसदा किवें कैलकुलेट करना इतने वैल्यूज दी है ना वाई नेगेटिव मिनिमा की वैल्यू दी है फिर फर्स्ट ऑर्डर के उत्ते जाके कितने वैल्यू होती है पहला 4.5 पे आई फिर 9.14 पे आई वो मैं दसदा हूँ ये पहला टेबल बना लो तुम्हारे आ टेबल बना लो जी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टेबल जो नेगेटिव वाली साइड है नेगेटिव साइड वो आप इधरले डाटा लिख दें जिन्हें नहीं लिखा वो लिख लो फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर वास्ते जी मेरी वैल्यू 1 रुपीस ठीक है अब ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ym मतलब कि y1 y2 y3 ठीक है सेंटर तो पहली ਜਿਹੜੀ y1 होगी वो फर्स्ट मिनिमा लगेगा ਇੱਥੇ तक सेंटर तो ये फर्स्ट ऑर्डर वास्ते दूसरी ਇੱਥੇ तक आ सेकंड ऑर्डर n ਦੀ वैल्यू 2 होगी ਇੱਥੇ थर्ड वास्ते आ होगी m में चली जाएगी n वैल्यू चल रही है ये नेगेटिव वास्ते वो पॉजिटिव वास्ते ठीक है आप लेना है ना मोड उसे मैं शायद मॉडल लिखा है टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ y नेगेटिव ਦੇ ਮੋਡ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ ऊपर और वो मॉड लिख क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं y नेगेटिव वाला भी मतलब कि मॉड y नेगेटिव वाला ये है ऊपर हां ठीक है नेगेटिव वाला पास और पॉजिटिव वाले पास आएगा वैल्यू लिखी सबने -3.87 ठीक है ਹੁਣ पॉजिटिव वाली साइड देखा ये भी अप्रोक्सीमेट इक्वल ही आएगा और देखिए हमेशा साइलेंट टेक्स्ट इधरले पास जेड़ा पहले फर्स्ट मिनिमा आया पॉजिटिव साइड ਇਹਦੀ वैल्यू आ गई 3.78 ਇਹਦੀ ਲਿਖ ਲਓ 3.78 अप्रोक्सीमेट इक्वल है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ थर्ड रो है थर्ड कॉलम है थर्ड कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ पहला नेगेटिव वाली वैल्यू लिख ली फिर पॉजिटिव वाली ठीक है नेगेटिव साइन नहीं पाना पर ओके ਹੁਣ नेगेटिव वाले लिख लो पहला मैं नेगेटिव वाले बोलदा सेकंड वाली वैल्यू लिखो नेगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ -7.9 ग्रे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ 7.93 पॉजिटिव वाली साइड ਹੁਣ थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ नेगेटिव वाली साइड 1.18 इधर भी आ गया 1.18 पूरा आ गया एग्जैक्ट 1.18 इंटेंसिटी ग्राफ पूरा प्रॉपर डिक्रीज हो गई दोनों पास नेक्स्ट वास्ते कितने ऑर्डर लिख लिया अपन कितने लिख ले फोर्थ है हम फोर्थ लिखना ना लिखो 1.5 इधर भी बाकी का टेबल भी होगा ज़्यादा टेबल होगा भी हाँ देखो इधर